ये हमारा इसके सेकंड पार्ट है वीडियो का। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट एक सिमिलर आइडेंटिटी का बेस है, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन हमारे पास है। पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। जो अपन आइडेंटिटी से हम इसके अंदर यूज करेंगे, आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी होगी यदि कहीं लिखा है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का मल्टीप्लाई, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए इंटू बी। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं। यहाँ एक्स प्लस 4 है तो ए इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे और बी इक्वल्स टू 10 पुट करेंगे इस आइडेंटिटी में, क्योंकि ये एक्स प्लस 4 और ये है एक्स प्लस 10। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया तो एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, मतलब 4 प्लस 10 एक्स प्लस ए बी, 4 इंटू 10। ये इंटू होता है छोटा डॉट, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 4 10 का 40। तो ये इस आइडेंटिटी का सॉल्यूशन आ गया, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 10। सिमिलरली सेकंड पार्ट जो हमारे पास है उसके अंदर सेम आइडेंटिटी हम लगाएंगे, लेकिन उसमें अब सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, सेकंड पार्ट के लिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। इसमें पुट करना है x इक्वल्स टू 8 एंड a इक्वल्स टू 8 एंड b इक्वल्स टू -10। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगेगा तो x प्लस 8 x प्लस और यहाँ माइनस का 10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 एक्स प्लस 8 इंटू -10। ये बचा एक्स प्लस 8, ये तो वही है। इसमें माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। -10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x बचा, x से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 बच रहा है क्योंकि 8 माइनस 10, 10 बड़ा नंबर है, -2x। और ये भी 8 इंटू 10 80 होगा, लेकिन माइनस का 8। सेकेंड पार्ट हमारा सॉल्व हुआ। थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो थर्ड पार्ट में हम जो सब्स्टिट्यूशन लेंगे वो सब्स्टिट्यूशन x की जगह भी कुछ करना पड़ेगा। थर्ड में अपन पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3x प्लस 4 है, यानी ये तो 4 है, b माइनस 5 है, लेकिन x भी चेंज हो गया तो इसमें पुट कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 3x के साथ, a बराबर रखेंगे 4 और b इक्वल्स टू रखेंगे -5। तो x को रिप्लेस करना है 3x से, 3x प्लस a 4 है, फिर x को रिप्लेस करना है 3x से, b कितना है माइनस का 5 इक्वल्स टू x को रिप्लेस करना है 3x से, तो 3x का स्क्वायर प्लस a4 b -5 और यहाँ पर x के साथ आएगा 3x प्लस a इंटू बी, दैट इज 4 इंटू -5। सो ये 3x प्लस 4 और 3x -5 इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर रखेंगे। ये बना माइनस का 4 में से 5 गया तो माइनस का 1 बचेगा, जो 3 के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस का 3x और 4 इंटू 5 20, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, तो ये -20। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी थर्ड पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। 2 पार्ट में एक जैसी आइडेंटिटी लगती है, उसको अपन अब सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। जो आइडेंटिटी हम लगाएंगे वो ये वाली लगाते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके द्वारा हम ये दिखाई दे रहा है हमें कि हमको a बराबर सब्स्टिट्यूट करना है वाई स्क्वायर, b इक्वल्स टू 3/2। इस आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट करते हैं a प्लस बी, a यानी वाई स्क्वायर प्लस 3/2, सेकेंड वाई स्क्वायर
-3/2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3/2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया y की पावर 4 -9/4। सेम आइडेंटिटी इस पार्ट में लगेगी। तो सॉल्यूशन इसका आइडेंटिटी है a माइनस बी और a प्लस बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम प्लस वाला मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन बाद वाला आइडेंटिटी सेम रहती है। a प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें पुट करते हैं a की जगह पे रखना है हमको 3 और b की जगह रखना है हमको 2x। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2x a माइनस बी, a प्लस बी 3 प्लस 2x, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2x का स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, 2x का हो जाएगा 4x स्क्वायर। ये प्रोडक्ट हमारे पास सॉल्व हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इवैल्यूएट फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमको 103 और 107 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ आइडेंटिटी यूज करके इसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट नंबर 103 इंटू 107। थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं इसे। 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और 107 को लिख दिया 100 प्लस 7। अब हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है, हमने देखा है x प्लस ए और x प्लस बी। ये आइडेंटिटी यदि हमारे पास है तो हम इसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसमें हम सब्सटीट्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों को देखें ध्यान से, ए के 100 प्लस 3 100 प्लस 7 दोनों में 100 कॉमन है, तो एक्स को मानेंगे 100 और बी ए इक्वल्स टू होगा हमारे पास 3 और बी इक्वल्स टू हमारे पास होगा 7। यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो 100 प्लस 3 एक ब्रैकेट में एक्स प्लस बी 100 प्लस 7 रख दिया ए बी को दोनों की जगह इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 100 स्क्वायर ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 7 एक्स मतलब 100 ए बी 3 इंटू 7। तो ये तो हमारे पास बचा 103 और ये हो गया इंटू 107 इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर 100 और 2 जीरो और बढ़ा देंगे स्क्वायर के लिए। ये हो गया 7 3 10 इंटू 100 हो गया 1000 प्लस 7 3 या 21। इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये 10,000 और 1,000 और मिला तो 11,000, तो 11,021 इसका सम आ गया। सेकंड पार्ट देखिए, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है। सेकंड पार्ट की जैसे हटा देती हैं और ये कैलकुलेशन सब्स्टिट्यूशन हटा देते हैं। आइडेंटिटी तो वही यूज होनी है जो पहले क्वेश्चन में अप्लाई हुई थी। तो सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, ये है 95 प्लस इंटू 96। ब्रेक करेंगे इसे, वही 100 ज़्यादा क्लोज है, 100 एक आसान नंबर है तो 95 को लिखना पड़ेगा 100 माइनस 5 और 96 को लिखेंगे 100 माइनस 4। इस फॉर्मूले में, इस आइडेंटिटी में हम x की जगह यूज़ करेंगे 100, a की जगह यूज़ करेंगे -5 और b की जगह यूज़ करेंगे -4। तो यहाँ हो गया 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4 इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी -5 और -4। एक्स की रखना है अपने को 100 और ये -5 इंटू -4। ये तो अपने पास बचा 95 और ये बचा 96 इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर 10,000, ये माइनस का 9 बचा, 9 का मल्टीप्लाई इससे तो हो गया माइनस का 900 और ये प्लस का 20। तो 10,000 में से 900 को माइनस करना है। 10,000 इसमें से हमने 900 माइनस किए तो बचा 0 0 1 9100 बचा और 9100 में 20 और प्लस कर देंगे
तो हो जाएगा 9120 ये हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व किया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है 104 इंटू 96। देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट 104 इंटू 96। दो कन्वीनियंट नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिससे कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। तो यही कन्वीनियंट नंबर 100 के आसपास तो यही होता है 100 + 4 और ये आ जाएगा 100 - 4। अब हम देख रहे हैं कि आइडेंटिटी बन रही है, ये वाली बन रही है a² a - b और a + b। अब क्वेश्चन में पहले प्लस है तो हम इसे प्लस कर देते हैं, उस वाले को माइनस कर देते हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस साइन कम्यूटेटिव होता है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का साइन कम्यूटेटिव होता है। ये हो जाएगा a² - b²। इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a की जगह 100, b की जगह 100। तो 100 + 4 और 100 - 4 इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ये आ गया 104 इंटू ये 96 बचेगा। 10,000 का स्क्वायर 10,000 -16 सब्ट्रैक्ट करते हैं इसके अंदर से, ये 4 बचा, ये 2 8 हो गया 99,9984। इस प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन थर्ड का, हमारे को लिखा है 9x² फर्स्ट पार्ट + 6xy + y²। 3 है तो ये 100% a + b का होल स्क्वायर बनेगा या a - b का होल स्क्वायर बनेगा। दोनों में से कौन सा बनेगा? मैंने पहले वीडियो में इसका तरीका बताया था कि सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। हम इसे लिखते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस इसे लिख देते हैं पहले y²। तो ये स्क्वायर हमको साफ साफ दिखाई देगा। अब बीच का नंबर एडजस्ट करेंगे, इसे लिखेंगे 2 × 3x × y और इसे चेक करेंगे कि ये नंबर जो है ये इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल है या नहीं है। तो देखिए 3 × 2x × y की है तो 3 × 2 = 6 मिल गया, xy भी मिल गया, ठीक मिल गया। तो हमारे पास अब आइडेंटिटी आती है a² + 2ab + b² इक्वल्स टू होता है a + b होल स्क्वायर। इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा देती हैं, मतलब a को हम रिप्लेस कर देते हैं 3x से और b को रिप्लेस कर देते हैं y से। तो ये होगा 3x होल स्क्वायर + 2 × 3x × y + b² दैट इज y² इक्वल्स टू a + b मतलब 3x + y होल स्क्वायर। ये हमें मिला 9x² + 3 × 2 = 6xy + y² इक्वल्स टू, या तो यही रखें 3x + y होल स्क्वायर या इसे 2 बार लिख लें 3x + y, क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है तो दोनों फैक्टर हमने सेम अलग अलग बता दिए हैं, सेम पर अलग अलग दिए। ये हमारा फैक्टराइज वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में बीच में केवल माइनस साइन लगा हुआ है, तो अपने को पता है कि जब बीच में माइनस साइन होता है और 3 टोटल अपने पास नंबर है तो a - b का होल स्क्वायर निकला होगा। क्वेश्चन है 4y² - 4y + 1। इसको हम लिखते हैं 2y का होल स्क्वायर माइनस, इसको छोड़ें 1 को लिखें 1²। बीच वाला नंबर ये क्या करेंगे 2 × ये वाला नंबर × ये वाला नंबर, तो 2 × फर्स्ट नंबर 2y और सेकंड नंबर 1। चेक कर लें से कि क्या ये 4y बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है 4y। अब हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं a² - 2ab + b², ये होता है a - b होल स्क्वायर के बराबर। सब्स्टिट्यूशन लगाइए, इसमें सब्स्टिट्यूट करिए a = 2y और b = 1, तो ये आएगा 2y होल स्क्वायर -2a 2y y b1 + b² मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू a - b 2y - 1 होल स्क्वायर। ये बना 4y²
ये सब मल्टीप्लाई हो गए 4y और ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया। आंसर आपका हो सकता है 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आंसर तो है ही, और हम इसे दो पार्ट में मल्टीप्लाई में अलग अलग दे दे 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1। ये हमारा सेकंड फैक्टराइज हमने किया। थर्ड पार्ट में देखते हैं, वहाँ केवल 2 ही नंबर हैं, तो 2 ही नंबर होने पर तो जो आइडेंटिटी लगती है हमें पता है कि वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगती है, तो वही आइडेंटिटी हमको यहाँ यूज़ करनी है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये है एक्स का स्क्वायर माइनस, इसको लिख देते हैं 100 को लिख लेंगे 10 का स्क्वायर, y को y अपॉन 10 का स्क्वायर कर दिया। अब हमने आइडेंटिटी लगाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई आता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और सेकंड ब्रैकेट में ए प्लस बी। यहाँ पुट करते हैं, ए की जगह पर पुट करते हैं एक्स और बी की जगह पुट करते हैं वाई अपॉन 10। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई अपॉन 10 का स्क्वायर, ए माइनस बी एक्स माइनस वाई अपॉन 10, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई अपॉन 10। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई अपॉन 10 और एक्स प्लस वाई अपॉन 10। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब ये हमारे पास है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजेबल सुटेबल आइडेंटिटी। तो पहले अपन आइडेंटिटी देखें। आइडेंटिटी इसमें अपने को लगनी है, होल स्क्वायर है 3 नंबर्स का, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2c। फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हमको निकालना है x प्लस 2y प्लस 4z, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं a इक्वल्स टू एक्स, b इक्वल्स टू 2y और c इक्वल्स टू 4z। सब्स्टिट्यूशन करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास मिलेगा x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए मतलब एक्स स्क्वायर, बी 2y तो 2y का स्क्वायर, सी स्क्वायर 4z का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू एक्स इंटू 2y, ए बी आ गया 2ab प्लस 2bc तो प्लस 2 टाइम्स 2y 4z प्लस 2ca तो 2 टाइम्स c 4z और ये हमारे पास ए एक्स है। तो ये देखिए क्या बनता है हमारे पास, ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4y का स्क्वायर, y स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर। यहाँ पहले नंबर मल्टीप्लाई करें, प्लस 2 2 या 4 xy आ गया, प्लस इनको मल्टीप्लाई करें, पहले नंबर मल्टीप्लाई करें 2 2 या 4 4 4 या 16 तो 16 yz, पहले नंबर मल्टीप्लाई करें 4 2 या 8 और zx। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा हमको, आइडेंटिटी यही लगेगी, प्लस माइनस साइन भी है कुछ, तो हम उसे बैलेंस कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर कर लेंगे। तो फॉर सेकंड क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसमें पुट करते हैं ए की है कितना आ रहा है 2x, ठीक है, ए की है 2x रखेंगे, बी के क्या रखना है हमको माइनस वाई और सी के क्या रखना है हमको z b। तो यहाँ पर देखें a मतलब 2x, b मतलब माइनस वाई, c मतलब प्लस का z होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर दैट इज 2x होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर z स्क्वायर c स्क्वायर, तो z स्क्वायर ही है 2ab तो 2 टाइम्स 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2bc 2 इंटू माइनस वाई इंटू z प्लस 2ca 2c तो z है और ये क्या है 2x।
सारा सब्स्टिट्यूशन ने कर दिया। ये तो सिंपल आ गया, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ये तो आ गया अपने पास। 2 का स्क्वायर करना है तो आएगा 4x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होता है, माइनस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आंसर आएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इनका मल्टीप्लाई देखिए, ये माइनस का है ये प्लस का, तो माइनस का आंसर आएगा 4xy, ये माइनस का आंसर 2, वाई और जेड का मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई जेड 2yz और प्लस 2zx। ये हमने सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लिया। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या सब्स्टिट्यूशन लगेगा। थर्ड पार्ट के लिए हमको पुट करना पड़ेगा, क्या क्या पुट करना पड़ेगा थर्ड पार्ट में। इस पार्ट में देखिए जरा, कंपैरेटिव रिजल्ट कर लेते हैं। ए के लिए हमें लेना है माइनस का 2x, क्योंकि ये माइनस का 2x है। बी के लिए लेना है 3y, क्योंकि वो 3y है। और सी के लिए रखना है 2z। आइडेंटिटी में रखते हैं x a यानी माइनस 2x, b यानी प्लस 3y, c प्लस का 2z होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर, b स्क्वायर 3y का स्क्वायर, c स्क्वायर 2z होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब चाहिए 2ab, तो प्लस 2a है माइनस 2x, b 3y प्लस 2bc, b है 3y और ये है 2z प्लस 2ca, 2c के लिए आना है 2z और a के लिए आना है माइनस का 2x। हमने यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब ये हमारे पास क्या बचेगा, ये तो वही है 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, प्लस का है प्लस का ही रहेगा 9y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4z स्क्वायर, ये आ गया। ये देखिए यहाँ पे पहले साइंस मल्टीप्लाई करा करिए। सबसे पहले किसी मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है तो सबसे पहले अपन साइंस देख लेते हैं। ये माइनस है, बाकी सभी प्लस है, तो फाइनल आंसर माइनस आएगा, क्योंकि एक ही माइनस है। 2 2 या 4 3 या 12 xy हो गया। यहाँ सारे नंबर प्लस किए हैं, पर 3 2 या 6 6 2 या 12, तो 12yz। साइन यहाँ का देखिए, ये प्लस और बाकी एक ही माइनस है, बाकी सभी प्लस हैं, तो माइनस आंसर है। 2 2 या 4 4 2 या 8zx। ये हमारा थर्ड इस क्वेश्चन के 3 पार्ट में। थर्ड पार्ट क्वेश्चन 4 का आइडेंटिटी वही लगनी है, कौन सी वाली जो हमने पहले यूज की है। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। माइनस साइन आई है तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करके बैलेंस कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे कैपिटल A इक्वल्स टू 3a, कैपिटल B इक्वल्स टू 7b, लेकिन साइन के साथ माइनस 7b, और कैपिटल C इक्वल्स टू माइनस स्मॉल c। सब्स्टिट्यूट करें तो ये बचा 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो 3a का होल स्क्वायर, ba माइनस 7b का होल स्क्वायर, c माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2ab। a है हमारे पास 3a, b के हमें रखना है माइनस का 7b प्लस 2bc, b के रखना है माइनस 7b और c के रखना है माइनस c, और लास्ट प्लस 2ca, c के रखना है माइनस c और a के रखना है हमको 3। तो ये बने क्या बनेगा, ये तो स्क्वायर है, माइनस का भी नहीं है तो प्लस का ही होगा। ये तो 3a स्क्वायर, ये माइनस का है पर स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये हो जाएगा प्लस का 7 7 जब 49b स्क्वायर। माइनस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही आएगा c स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पर आप प्रोडक्ट में साइन चेक करें, एक ही प्लस साइन है, बस एक माइनस है और बाकी सभी प्लस के हैं, तो फाइनल आंसर अपना नेगेटिव आने वाला है। 2 3 या 6 6 7 या 42,
ये आ गया ए बी। यहाँ भी पहले साइन मल्टीप्लाई करें, एक माइनस मिलकर प्लस हो गया, आगे वाला माइनस का है तो प्लस ही लगेगा। 7 2 14 बी सी। यहाँ देखें एक माइनस है, बाकी सभी प्लस हैं तो माइनस लगाएंगे। 3 2 6 सी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन तो यही लगना है, बस सूटेबल सब्स्टिट्यूशन पर लगाएंगे, जो चाहिए होगा उसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। और क्वेश्चन को देखते हुए हम देखते हैं ए बी सी की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। तो देखें ए की वैल्यू क्या रखना पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 5 की। ए की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी -2x, बी की रखना पड़ेगा 5y और सी की रखना पड़ेगा -3z। ए मतलब -2x, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं इस आइडेंटिटी में। ए मतलब -2x, बी यानी +5y, सी यानी -3z होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए मतलब -2x का होल स्क्वायर, बी 5y का होल स्क्वायर, सी -3z होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 ए रिप्लेस होना है -2x से, बी रिप्लेस होना है 5y से, प्लस 2 बी सी, बी रिप्लेस होना है 5y से, सी रिप्लेस होना है -3z से, प्लस 2 सी ए, सी रिप्लेस होना है -3z से और ए रिप्लेस होना है -2x से। सारे सब्स्टिट्यूशन कर दिए। अब देखिए क्या बनेगा। स्क्वायर में तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर ही पॉजिटिव हो जाता है। तो 2 2 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पर मैंने बताया सबसे पहले आप साइन चेक करा करें। तो एक माइनस है, बाकी सब प्लस किए तो माइनस लगाएं, आंसर माइनस का आएगा। 2 2 4, 4 5 20xy। यहाँ भी सेकंड में पहले साइन चेक करेंगे, माइनस है एक, बाकी सभी प्लस हैं तो माइनस आंसर आएगा। 5 2 10, 10 3 30yz। थर्ड नंबर में 2 माइनस हैं तो प्लस हो गए, आगे भी प्लस है तो फिर प्लस लगेगा। 12 3 2 6, 6 2 12 zx। ये हमारा 5th पार्ट हमने कंप्लीट किया। 6th पार्ट के अंदर आइडेंटिटी यही लगेगी, बस हमारी ए बी सी की वैल्यू चेंज होगी। तो देखते हैं ए बी सी की वैल्यू क्या चेंज हो रही है, क्या चेंज होनी चाहिए। आप लोग थोड़ा आइडिया करके इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं। ए हमारे पास है 1/4a, बी है -1/2b और सी के आ रहा है 1। सब्स्टिट्यूट करके ए की है 1/4a, बी -1/2b, सी के रखा +1, इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर। तो 1/4a का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस -12b का स्क्वायर, सी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 ए के हमें लिखना पड़ेगा 1/4a और बी ए आएगा -1/2b। तो ध्यान से करें इस क्वेश्चन को क्योंकि ये थोड़े अपॉन वाले नंबर्स हैं, बच्चे जनरली हैंडल नहीं करते हैं इसे। 2 टाइम्स बी सी, बी के रखना है -1/2b और सी के रखना है 1 प्लस 2ca, 2 सी के रखना है अपने को 1 और ए के रखना है 1/4। ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया। इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। सभी नंबर्स के स्क्वायर कर देंगे ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी नंबर हैं। ऐसे ही यहाँ पर प्लस लगाएंगे क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ देखें कुछ नंबर न्यूमरेटर में है, कुछ डिनोमिनेटर में, तो जो कैंसिल हो सकते हैं हमने इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया। ऐसे ही यहाँ भी इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया, यहाँ 2 से इस 4 को कैंसिल किया तो 2 टाइम्स कैंसिल। अब पहले साइन देखें, एक माइनस है बाकी सभी प्लस के हैं तो माइनस का आएगा आंसर। ए और बी यही केवल न्यूमरेटर में है, यहाँ बचेगा 1/4ab। यहाँ तो डिनोमिनेटर खत्म हो गया। साइन चेक करें, एक ही माइनस है तो माइनस आएगा, केवल बी आएगा यहाँ पर।
यहाँ पर सभी प्लस के हैं तो पहले प्लस का साइन आएगा, 1/2 बचेगा और ए बचेगा। क्वेश्चन 4 हमने कंप्लीट किया। इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, ये अपने पास इक्वेशन है। यहाँ पर देखिए लंबा इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, तो 100% a + b + c का होल स्क्वायर बन रहा होगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca ये होता है a + b + c का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन को देखते हुए हमको कुछ नंबर्स यहाँ पर माइनस किए, वो नंबर्स आपको यहीं राइट साइड बिल्कुल एंड में क्वेश्चन में दिखाई देंगे, जो मिक्स टर्म्स होती हैं x y y z z x में। तो एक टर्म इसके अंदर नेगेटिव आएगी, वो कौन सी आएगी उसका पता हमें पड़ेगा। जो पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव टर्म में देखिए कौन सी टर्म पॉजिटिव है, x y, मतलब x और y वाली टर्म्स तो पॉजिटिव है, केवल z वाली टर्म हमारी नेगेटिव है। तो हम इसके अंदर ये a = सब्स्टिट्यूट करते हैं। 4x किसका होल स्क्वायर होता है, 2x का। b किसका होल स्क्वायर होता है, 3y का। और 4 किसका होता है, 4z का। 16 4z का होल स्क्वायर होता है। अब मुझे इसमें एक नेगेटिव भी लगाना है, तो मैं किसको लगाऊंगा, ये x y तो दोनों पॉजिटिव रखूंगा, z वाले का साइन नेगेटिव रखूंगा। अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2x होल स्क्वायर 3y होल स्क्वायर, b 3y है, प्लस -4z होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 टाइम्स ये क्या है 2x, ये है 3y प्लस 2bc, b है 3y, c है -4z प्लस 2ca, c है माइनस का 4z और ये है 2x। सब्स्टिट्यूट किया, ये इक्वल होगा a + b + c होल स्क्वायर की। a हमारे पास है 2x, b हमारे पास है 3y और c हमारे पास है -4z होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करके लिख दीजिए, 4x², 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9y², 16 का 4 का स्क्वायर 16z² प्लस ये मल्टीप्लाई देखें, 4 3 जा 12 xy, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का आएगा क्योंकि एक नंबर माइनस का है, बाकी सब प्लस के हैं। तो 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24yz, ये माइनस का आंसर आएगा। 4 2 जा 8 8 2 जा 16 xz या zx लिखें, zx इक्वल्स टू 2x + 3y -4z होल स्क्वायर। फैक्टर करना था तो इसी नंबर को आप दो नंबरों में, सेम नंबरों में लिख दें, 2x + 3y - 4z एक ब्रैकेट में और 2x + 3y - 4z सेकंड ब्रैकेट में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है। इस आइडेंटिटी को देखिए, फॉर आइडेंटिटी तो यही लगनी है। क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट, हमें तो a b c की वैल्यू सही से चूज करनी है और हमारा को इस आइडेंटिटी में रखनी है। ये a² है, ये 2x है, तो हमको इसको a² = 2x², मतलब हमें इसमें पुट करना होगा a की जगह पर 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो फिर √2 का स्क्वायर होगा और x का। b तो सेम है, b में कोई दिक्कत नहीं है, b तो y के बराबर है। c² इसके बराबर है 8, लेकिन 8 का अंडर रूट हम जानते हैं कि 8 का अंडर रूट होता है 2√2। यदि 2√2 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 8 मिलेगा और यहाँ पर अपन रख देते हैं यहाँ पर z। अब फिर वही कुछ टर्म्स माइनस की हैं, तो हम देखते हैं कौन सी टर्म माइनस की होनी चाहिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्म y और z की है, तो y और z वाले नंबर तो पॉजिटिव हैं, x वाला नंबर नेगेटिव होगा, तो यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं। अब यहाँ लगते हैं -√2x होल स्क्वायर प्लस y² c 2√2z होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab, a क्या है माइनस का, √2x
इंटू वाई प्लस 2bc, तो 2b है y, c है 2√2z प्लस 2ca, 2c है 2√2z और a है -√2x इक्वल्स इसके a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए है माइनस का √2x, b है y और c है 2√2z होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस का स्क्वायर तो प्लस का होगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 इंटू इसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 8z स्क्वायर माइनस साइन चेक कर माइनस आएगा 2√2xy, साइन चेक करें यहाँ प्लस के आना है, पहले नंबर देख लें 2 टू 4, 4√2z yz माइनस, आज एक माइनस है बाकी प्लस के हैं, तो 2 टू 4 और √2 मिलके 2 हो जाएगा, तो 4 टू 8 xz लिखें या zx लिखें इससे कोई मतलब नहीं होता, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा माइनस का √2x प्लस y प्लस z क्या था हमारे पास 2√2z हो जाएगा प्लस 2√2z होल स्क्वायर, और फैक्टराइज मतलब इसे 2 बार लिख लें आप, माइनस ऑफ √2x प्लस y प्लस 2√2z, एक ब्रैकेट में एक और बार से रिपीट कर दें, तो -√2x प्लस y प्लस 2√2z, ये हमने इस एक्सप्रेशन के भी फैक्टर्स कर दिए। सिक्स क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। पहला क्वेश्चन अपने पास, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो होगी a प्लस बी होल क्यूब की, और ये आइडेंटिटी हमको याद है, ये होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस बी। इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर रख लिया। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, क्वेश्चन से देख के आप लोग समझ सकते हैं कि a इक्वल्स टू हमें रखना है 2x और b इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करना है 1। a की हम रखते हैं 2x, तो 2x, b की है 1 प्लस 1 होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब 2x होल क्यूब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3ab, तो 2x इंटू 1 प्लस a प्लस b 2x प्लस 1, ये हमने रखा। 2x का होल क्यूब, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किए, 2 इंटू 2 इंटू 2 8x क्यूब, 1 क्यूब 1 होगा, पहले यहाँ पर ये 3 को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये अपने पास आ रहा है 6x और 2x प्लस 1, ये हमारे पास आ गया 8x क्यूब प्लस 1, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12x, ये x और ये x मिलकर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x। क्वेश्चन को इस प्रकार से छोड़ के नहीं आना है, या तो आप आंसर को x की इंक्रीजिंग पावर्स में रखे हैं या फिर डिक्रीजिंग पावर में, तो हम डिक्रीजिंग पावर में रख लेते हैं। x की सबसे बड़ी पावर है 8x क्यूब, इसके बाद 3 पावर से छोटी 2 पावर होती है उसे लिखें 2x स्क्वायर, 2 पावर से छोटी 1 पावर होती है इसे लिखें 6x, और फिर लास्ट में जिसमें x नहीं है उस टर्म को लिख लें। तो फर्स्ट पार्ट हमने एक्सपेंड कर लिया। सेकेंड पार्ट में बीच में केवल माइनस साइन लगाया हुआ है, तो आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। सेकेंड पार्ट के लिए क्या आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी होल क्यूब, इसमें सभी माइनस के आएंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस। क्वेश्चन को देखकर सब्स्टिट्यूशन का आप आइडिया दे सकते हैं। हमें a की कितना रखना है 2a और b के क्या रखना है 3b। यहाँ माइनस नहीं लगे क्योंकि -1 आइडेंटिटी में ले रखी है, तो ये आएगा 2a माइनस 3b होल क्यूब इक्वल्स टू a का क्यूब मतलब 2a का होल क्यूब
बी का क्यूब 3b होल क्यूब माइनस 3a, a है 2a, b है 3b और यहाँ आएगा 2a माइनस 3b। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होगा, a क्यूब आ गया, माइनस 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27 b क्यूब। इस वाले पार्ट में पहले आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 a और b और 2a माइनस 3b। ये हो गए 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, अब यहाँ मल्टीप्लाई करें, 18 2 जा 36, a और a मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर हो जाएगा, b अकेला आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, 18 3 या 54, इसमें b आ रहा है तो ये हो जाएगा ab स्क्वायर। आंसर को ऐसा नहीं ड्रॉप करना है, ठीक से लिखें, a की सबसे बड़ी पावर लिखी, फिर देखिए a की 2 पावर कहीं आ रही होगी तो यहाँ आई है माइनस 36 a स्क्वायर की, 2 पावर के बाद 1 पावर को लिखें प्लस 54 ए बी स्क्वायर, और 1 पावर के बाद जिसमें a नहीं है उसे लिखें तो अपने पास हुआ है माइनस 27 बी क्यूब। ये हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट इसका कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 6 का 7 इसका थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, बस हमको फिर आइडेंटिटी सही चूज करनी है, तो वहाँ पर प्लस है तो हम a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे। थर्ड क्या लगाएंगे, a प्लस बी होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस बी। प्लस वाली आइडेंटिटी में सारे प्लस के आते हैं और माइनस वाली आइडेंटिटी में जहाँ भी b आता है वहाँ माइनस आता है राइट साइड के लिए, तो ये सब माइनस के आएंगे जहाँ भी b इन्वॉल्व हो। इसमें पुट करते हैं, a की रखते हैं 2a और b की रखते हैं 3, तो ये आ गया 2a माइनस 3b होल क्यूब इक्वल्स टू a का क्यूब 2a का क्यूब, b का क्यूब 3b का क्यूब प्लस 3a, ये पर 2a है, b 3b है और यहाँ पर 2a प्लस 3b। थर्ड क्वेश्चन में सॉरी सब्स्टिट्यूशन गलत हुआ, तो अपन सही सब्स्टिट्यूशन देते हैं थर्ड के लिए। थर्ड में हमको रखना है, a की जगह रखना है 3x/2, a को रखेंगे 3/2x और b को रखेंगे 1, तो 3/2x प्लस 1 होल क्यूब इक्वल्स टू ये 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x, b है 1 और 3x/2 प्लस, इसको 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 या 9 3 या 27, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और x का क्यूब 1 का क्यूब 1 ही होगा। यहाँ पहले नंबर देखें 3 3 जा 9/2 और x ब्रैकेट 3x/2 प्लस 1, इसको एक्सपेंड कर लें, जो ब्रैकेट हमारे पास है 8x³ प्लस 1 प्लस 9/2 इंटू दिया तो 9 3 या 27, 2 इंटू 2 4 और x का स्क्वायर, 9x/2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 1 के साथ किसी संख्या का मल्टीप्लाई वही आ जाता है 27/8x³। सबसे पहले हमने इसे लिखा, अब x की यहाँ 2 पावर आई है उसी लिखेंगे 27/4x²। अब जहाँ x की 1 पावर है तो वो है 9/2x में और फिर 1, तो ये हमने इसका थर्ड पार्ट सॉल्व किया। फोर्थ पार्ट माइनस वाला है, आइडेंटिटी माइनस वाली यूज होगी, माइनस वाली आइडेंटिटी देखते हैं फोर्थ पार्ट में, a माइनस बी होल क्यूब, क्या आइडेंटिटी बनेगी a क्यूब, इसके बाद सारी टर्म्स नेगेटिव, माइनस बी क्यूब
-3ab और a माइनस b। इसमें पुट करते हैं हम a की जगह पर x और b की जगह पर 2/3y। ध्यान रखें b की वैल्यू नेगेटिव नहीं देखनी है क्योंकि हमने आइडेंटिटी माइनस वाली ही यूज करी है। तो x माइनस 2/3y होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब मतलब x क्यूब, b क्यूब 2/3y होल क्यूब -3ax b 2/3y और ये ax b 2/3y। ये आया हमारे पास x क्यूब माइनस 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो कर सकते हैं माइनस, ये हमारे पास बचा 2xy और यहाँ बचा x माइनस 2/3y। हमारे को ये मिला x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2xy का मल्टीप्लाई x के साथ तो -2x और x मिलके x² आ जाएंगे, y आ जाएगा। ये वाला माइनस मिलके प्लस होगा 2 2 जा 4, पहले नंबर मल्टीप्लाई कर दें अपॉन 3 और ये y तो हमारे पास आ गया xy²। तो हमारे को आंसर मिला x क्यूब माइनस 2x² प्लस 4/3 xy² और माइनस 8/27 y क्यूब। इसका हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 6 के चारों पार्ट से सॉल्यूशन में कर दिया। यहाँ हमारे पास है इवेल्युएट क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। जो उसके अकॉर्डिंग जो आइडेंटिटी लगती होगी उसका यूज करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें आइडेंटिटी लगानी है तो हम नंबर्स को दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिसका क्यूब करना और हमारे लिए आसान रहे। जैसे 99 का क्यूब है तो हम 99 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है 100 माइनस 1, क्योंकि हमें 100 का क्यूब आसानी से कर सकते हैं, हम 1 का क्यूब आसानी से कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बेस्ट अप्रोच रहेगी। आइडेंटिटी लगा रहे हैं a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab और a माइनस बी। इसमें a के लिए हमें क्या रखना है 100 और b के लिए क्या रखना है 1। इसमें पुट कर दीजिए तो ये 100 माइनस 1 का क्यूब इक्वल्स टू 100 का क्यूब b यानी 1 का क्यूब -3 a का वैल्यू 100 b की वैल्यू 1 और ये 100 माइनस 1। ये तो हो गया 100 का क्यूब, 6 जीरो आएंगे, क्यूब कर लिया, 2 जीरो के लिए 6 जीरो। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1। ये हो गया माइनस का 300 और इसे 100 माइनस 1 तो ये 1 और 6 जीरोस -1। 300 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 3 और 4 जीरोस आ जाएंगे। और जब ये 300 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का आ जाएगा 300। अब ये दोनों नंबर प्लस के हैं तो इन दोनों को तो ऐड करना है, तो क्या ऐड होगा 10 और 1 2 3 ये तो 3 जीरो आएंगे, यहाँ पर ये 300 आ जाएगा इस जगह पर। ऐड करने का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों नंबर ऐड करने, ये 30,000 तो 1 तो ये 1, फिर ये 3 जीरो आएंगे, इसके 1 आ गया, फिर ये 3 जीरो आए और फिर 3, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बचेगा 9, ये 9, ये 1 हुआ तो 2 बचा 0, ये बचा 7 और ये बचेगा 9। तो सॉल्व करके हमें मिला 9702 डबल।
नंबर ठीक से चूज़ करना। तो 100 के आसपास के या 1000 के आसपास के ही नंबर जनरली हमको मिलती हैं, तो हम 1000 प्लस माइनस करके या 100 प्लस माइनस करके आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो हमारे को सॉल्यूशन आ जाता है। सेकंड पार्ट 102 का क्यूब। 102 को हम लिखेंगे 100 प्लस 2 का क्यूब। तो यहाँ वही आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस बी। और जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा, a की जगह पर अपने को रखना है 100 और b की हमें सब्स्टिट्यूट करना है 2। तो a प्लस बी मतलब 100 प्लस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब 100 का क्यूब, b क्यूब 2 का क्यूब, 3 a मतलब 100, b 2, ये 100 प्लस 2। तो ये 100 का क्यूब यानी 6 0 4 5 6 0 2 का क्यूब 8 होता है। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा हमारे पास 600 और 100 प्लस 2। इसको लिखते हैं 100 ये आ गया 1 0 0 0 0 0 6 0 आ गए प्लस 8। ये 600 का इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आएगा 6 और इसके बाद 4 0 और 600 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1200। अब ये सारे नंबर्स प्लस किए हैं तो हम इसके प्लस कर देते हैं। देखिए 1 1 2 3 4 5 6। इसके पास आप इसे देखें क्योंकि यहाँ पर 3 4 जीरो हैं और 6 हैं तो 0 0 0 0 6। इसके पास 1200 है तो यहाँ से रखें 1200 और लास्ट में है 8। इनको ऐड करते हैं तो आएगा 8 0 2 1 6 0 1। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया 1 0 6 1 2 0 8। 102 का क्यूब सॉल्व। थर्ड पार्ट देखिए 99 998 का क्यूब। थर्ड तो 998 के क्यूब को हम क्या लिखेंगे 1000 माइनस 2 का क्यूब। तो यहाँ a माइनस बी होल क्यूब लगेगा। आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a माइनस बी। इसमें हमको सब्स्टिट्यूट करना है a की जगह पर 1000 और b की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये देखिए ये 1000 माइनस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू a 1000 रखेंगे इसका क्यूब माइनस b 2 का क्यूब 3a 1000 b 2 और फिर 1000 माइनस 2। अब 1000 का क्यूब तो 3 जीरो का पेयर 3 बार रिपीट होगा तो 1 1 2 3 1 2 3 1 2 9 टाइम्स 0 आ गया माइनस 2 क्यों हो गया 8 माइनस ये आ गया पहले 6000 और ये 1000 माइनस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8। इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो माइनस के 6 जीरो आ जाएंगे 0 3 4 5 6 जीरो और 6 का 2 के साथ तो प्लस के 12 और ये 1000। तो देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में थोड़ा जीरोस का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जीरोस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ देखिए 12,000 यानी यहाँ पर तो मैं लिख देता हूँ ये 12 और ये 1000। तो इसका टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 1 0 0 0 4 0 12 और 1000। ये तो हमने दोनों पॉजिटिव नंबर्स को प्लस कर दिया। ये दोनों नेगेटिव नंबर्स होंगे तो कितना आ जाएगा 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 8 ये आ गया हमारे पास। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसके अंदर से तो 1 फिर 4 जीरोस 1 2 3 4 जीरोस फिर 12 और 3 जीरोस
यहाँ पर पहले लास्ट में 8, इसके बाद 5 zeros, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 0 और लास्ट में 6। सबट्रैक्ट करना है तो ये बचेगा 2, ये 9, ये 9, 2 9 आ गई, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये बचेगा 4 और बाकी के 2 डिजिट 9। तो आंसर मिलेगा 9940 1199। तो सूटेबल आइडेंटिटी का यूज करके हमने इन क्वेश्चंस को वैल्यू निकाला। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ ये जो आइडेंटिटी है इसमें सारे के सारे नंबर्स प्लस के हैं, तो ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे पहले पार्ट के लिए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी, और इसकी वैल्यू होती है ए क्यूब प्लस बी, ए प्लस बी होल क्यूब। ए और बी का सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो यहाँ ये देखें, ये 8 किसका होल क्यूब है, 2 का होल क्यूब, तो हम 8 को लिखेंगे, ए लिखेंगे 2 और कैपिटल बी को लिखेंगे बी। तो ये आएगा 2a होल क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब बी क्यूब प्लस 3ab, ए है 2a, बी है बी, और a प्लस बी 2a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस बी अर्थात 2a प्लस बी होल क्यूब। 2a का होल क्यूब आ जाएगा 8 का 8, 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब, प्लस b क्यूब को b क्यूब ही रखेंगे, ये हो जाएगा 3 2 6 6ab और 2a प्लस b इक्वल्स टू 2a प्लस b होल क्यूब। 8a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करें, 6 का मल्टीप्लाई 2 से 12 हो गया और a स्क्वायर आया b, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर तो 6 ही होगा लेकिन आ जाएगा ab स्क्वायर इक्वल्स टू 2a प्लस b होल क्यूब। इसको जिस प्रकार का ये है वैसा जमा लीजिए, 8a क्यूब प्लस b क्यूब यही आ रहा है इक्वल्स टू, ये अपना आंसर हो गया। या फिर इसे अपन क्या करेंगे, 3 जगह लिख सकते हैं, 2a प्लस बी एक बार, 2a प्लस बी सेकेंड टाइम्स और 2a प्लस बी तीसरी बार। तो हमने इसको फैक्टराइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास ऐसा ही है, बस बीच में माइनस है, तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे सेकंड वाले पार्ट के लिए। और माइनस वाली आइडेंटिटी में सारे टर्म माइनस की होती हैं, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सेकेंड पार्ट माइनस 3ab और a माइनस बी होता है a का क्यूब a माइनस बी होल क्यूब। तो a की क्या सब्स्टिट्यूट होगा, ये वाला पार्ट 2a का होल क्यूब बता देता हूँ, कंफ्यूजन होगा आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, ये पार्ट हटा दिए तो ये कंप्लीट हो गया। तो इसमें पुट करते हैं a की जगह कितना 2a, कैपिटल कर देते हैं इसे तो ज़्यादा बेटर आपको अप्रोच रहेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये होता है हमारे पास ए क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब। इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं ए इक्वल्स टू, कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 8a का क्यूब है, 8a यानी 2a का होल क्यूब करते हैं तो 8 आ जाता है, और b के लिए हमें b ही रखना है, b के b तो ये बना 2a होल क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू बी और 2a माइनस बी इक्वल्स टू 2a माइनस बी होल क्यूब। ये आ गया 8a क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 6ab और 2a माइनस बी इक्वल्स टू 2a माइनस बी
होल क्यूब। इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लें, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 6 टू द 12 a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर इक्वल्स टू 2a माइनस बी होल क्यूब। क्वेश्चन में फैक्टराइज करने के लिए बोला था, तो हम ये जो पार्ट है लास्ट वाला इसको 3 बार लिख देते हैं, 2a माइनस बी एंड 2a माइनस बी। ये हमने इसको फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब यहाँ भी माइनस आया हुआ है 8 का थर्ड पार्ट, तो आइडेंटिटी वही लगाएंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी होता है a माइनस बी होल क्यूब। ए बी का सिलेक्शन यहाँ पर डिपेंड करेगा, 27 कौन सी चीज़ का होल क्यूब होता है 27, ए का 3 का क्यूब होता है, तो हम ए को रिप्लेस करेंगे 3a से, ए को 3a पुट करेंगे, और 125 5 का क्यूब होता है, ये हमको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर। तो ए क्यूब 3 का होल क्यूब, बी क्यूब 5a का होल क्यूब माइनस 3 ए है 3, बी है 5a ब्रैकेट 3 माइनस 5a इक्वल्स टू 3 माइनस 5a होल क्यूब। 3 का क्यूब आ गया 27, 5 का क्यूब 125 a क्यूब, उसके पहले नंबर्स मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 9 9 5 45 a और 3 माइनस 5a इक्वल्स टू 3 माइनस 5a होल क्यूब। ये बना 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 45 इंटू 3, तो 135 बचेगा, ये आ जाएगा। ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, 45 5 जा 225 a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस 5a होल क्यूब, और लास्ट में हम इसी को 3 जगह एक्सपेंड कर देंगे, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5। थर्ड क्वेश्चन 8 का हमने कंप्लीट किया। अब यहाँ पर फोर्थ पार्ट क्वेश्चन 8 का कुछ माइनस के हैं, तो हम जानते हैं कुछ माइनस के आ जाते हैं, तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, इसकी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल क्यूब। हमको तो a और b का सिलेक्शन करना है, वो ये फर्स्ट 2 टर्म से हमको मिल जाएगा। 64 किस संख्या का क्यूब होता है, तो 64 4 का क्यूब होता है, 4 का, तो 4a। 27 3 का क्यूब होता है, तो b इक्वल्स टू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 23b, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो गया 4a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब माइनस 3a, a आ गया 4a, b आ गया 3b, a माइनस b 4a माइनस 3b इक्वल्स टू 4a माइनस 3b होल क्यूब। 4 का क्यूब 64a क्यूब, 3 का क्यूब 27b क्यूब माइनस, ये मल्टीप्लाई करें 4 3 12 12 3 36 ab एंड 4a माइनस 3 इक्वल्स टू 4a माइनस 3b होल क्यूब। ये बना 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36 4 जा 144, a और a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर b, ये 36 3 जा प्लस का आ जाएगा 108, दोनों माइनस के हैं तो प्लस का आ जाएगा, b का मल्टीप्लाई b से तो ये हो जाएगा ab स्क्वायर इक्वल्स टू 4a माइनस 3b होल क्यूब, और लास्ट में बस इसे ही हमको 3 जगह लिख देना है, 4a माइनस 3 एक ब्रैकेट में
4a माइनस 3b दूसरे ब्रैकेट में, और 4a माइनस 3b थर्ड ब्रैकेट में हमने लिख दिया। ये हमने फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट किया। यहाँ भी कुछ माइनस की टर्म्स हैं। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। माइनस वाली आइडेंटिटी बनाएंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी ए माइनस बी, ये होता है ए माइनस बी होल क्यूब के इक्वल। यहाँ पर एक ये सब्स्टिट्यूशन होगा 27, 27 3 का क्यूब होता है, पी का होगा, पी का क्यूब पी क्यूब होगा, और बी की क्या आएगा 216। अब 216 कौन से नंबर का क्यूब होता है ये हमें याद रखना चाहिए। 216 6 का क्यूब होता है, 1/4 में है तो भी 1/6 रखेंगे। तो ये 3p होल क्यूब 1/6 होल क्यूब माइनस 3 ए की ये रखा 3p, बी की ये रखा 1/6, और 3p माइनस 1/6 इक्वल्स टू 3p माइनस 1/6 का होल। ये हो गया 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 6 का क्यूब 216 होता है। ये कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर दें, तो 3/2p ऐसा बचा केवल, और ये 3p माइनस 1/6 इक्वल्स टू 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। 27p की क्यूब माइनस 1/216 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9/2p स्क्वायर। और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 होगा, ये प्लस का आ जाएगा 1/4p इक्वल्स टू 3p माइनस 1/6 होल स्क्वायर। यहाँ पर ये 9/2p स्क्वायर है, चेक कर लेते हैं। 9/2p स्क्वायर ही है, कुछ और है? यस इट इज 9/2p स्क्वायर, पर अपना नहीं आ रहा है 9/2p स्क्वायर, अच्छा आ रहा है 9/2p स्क्वायर, ये होल क्यूब। तो बस फाइनली इसे आप 3 जगह लिखते हैं, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। ये हमने क्वेश्चन 8 के सभी 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन 9 वेरीफाई करना है, 2 पार्ट है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फर्स्ट पार्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से वेरीफाई करना है। तो मैंने इसका राइट हैंड साइड ले लिया। राइट हैंड साइड है एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, प्लस वाई का मल्टीप्लाई कर देती हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करते हैं। पहले इस एक्स का मल्टीप्लाई तीनों नंबर्स के साथ करेंगे, तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ एक्स स्क्वायर और ये आ गया वाई, फिर एक्स का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ तो ये आ गया प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। अब वाई को लेकर चलते हैं, वाई का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ तो इसे लिखें एक्स स्क्वायर वाई। अब वाई का मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ तो वाई इंटू वाई आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब वाई का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ये आ जाएगा प्लस का वाई। एक दो टर्म्स कैंसिल हो गए होंगे अपने पास, ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास बचा केवल एक्स क्यूब प्लस वाई। ये पार्ट हमने वेरीफाई कर दिया। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई
प्लस वाई स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन की जगह तरह ही हम इस क्वेश्चन में भी, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इस क्वेश्चन में भी राइट हैंड साइड ले लेंगे और इसको हटा भी दे देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हटा दिए इसे। इसका राइट हैंड साइड हमने लिया, राइट हैंड साइड है सेकंड पार्ट एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई टाइम्स उसको मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हमें तीनों मल्टीप्लाई करते हैं। अब x का मल्टीप्लाई अंदर के सारे नंबर्स के साथ, तो x का मल्टीप्लाई x के साथ एक्स क्यूब, x का मल्टीप्लाई x के साथ एक्स स्क्वायर वाई प्लस के यानी है क्योंकि सभी नंबर्स प्लस के हैं, x का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से तो एक्स वाई स्क्वायर। अब y का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से तो ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये भी एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि y और y मल्टीप्लाई होगी वाई स्क्वायर आ जाएंगे, माइनस y और y का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर वाई का मल्टीप्लाई वाई क्यूब हो गया। फिर कुछ नंबर्स कटेंगे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, तो हमारे पास क्या बचता है एक्स क्यूब माइनस वाई। यही हमको वेरीफाई करना था, तो हमने दोनों प्रोडक्ट्स को वेरीफाई किया। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट 27y क्यूब प्लस 125z को फैक्टराइज करना है और सेकंड पार्ट और दिया हुआ है। तो हम जो आइडेंटिटी यूज करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, आइडेंटिटी हम यूज करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब। फैक्टराइज वाली इसकी आइडेंटिटी होती है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमने अभी अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी वेरीफाई किया था इसी प्रकार से। तो 27 किस संख्या का क्यूब होता है? वो होता है 3 का क्यूब, तो हमको a की रखना है 3y और b के क्या रखेंगे 125। जिस संख्या का क्यूब होता है तो 125 तो 5 का क्यूब होता है, z को z रख देंगे। इसको हम इस आइडेंटिटी में पुट कर देते हैं, तो 3y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी 3y प्लस 5z एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट 3y होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 3y आएगा और साथ में 5z आएगा प्लस ये भी हो गया बी स्क्वायर 5z का स्क्वायर और ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर देते हैं। 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y क्यूब, 5 का क्यूब 125, z का क्यूब z क्यूब इक्वल्स टू ये बना 3y प्लस 5z एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर तो 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। इसमें कुछ नंबर्स हैं तो पहले मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 15 yz, 5 का स्क्वायर 25, z का स्क्वायर z स्क्वायर। तो देखिए ये नंबर हमारा दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक हो गया। फैक्टराइज से मतलब यही होता है। सेकंड पार्ट करती जो बचा है आपके पास, इसको हटाते हैं। अब सेकंड पार्ट में माइनस वाली आइडेंटिटी का यूज होगा, जो हमारा इस क्वेश्चन के पहले जो सेकंड पार्ट में हमने किया था उसको यूज करेंगे। सेकंड पार्ट आइडेंटिटी लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और सेकंड ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पी और बी के क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, इसका आइडिया आप लोगों को लग चुका होगा, हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो 64 किस संख्या की 3 पावर होती है, तो 4 की पावर 3 होती है, m रख देंगे। बी क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 343, नया नंबर है 343 7 की पावर 3 होता है, तो 7n बी के लिए हमें रखना है। तो 4m की पावर 3 ए की सब्स्टिट्यूट किया, 7n की पावर 3 बी के सब्स्टिट्यूट किया, इक्वल्स टू a माइनस बी दैट इज 4m माइनस 7n एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर
4m का स्क्वायर प्लस ए बी 4m इंटू 7n प्लस बी स्क्वायर 7n होल स्क्वायर 4m 64 m क्यूब माइनस 7 की पावर 3 हो जाता है 343 m क्यूब इक्वल्स टू 4m माइनस 7m एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर। ये दोनों माइनस के होंगे, पहले नंबर्स माइनस प्लस होंगे इंटू होंगे, पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 7 4 जा 28 mm प्लस 49 m स्क्वायर। ये हमने सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 वेरीफाई करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट साइड का राइट साइड का इक्वल होता है। तो मैंने पहले इसका राइट हैंड साइड ले लिया। राइट हैंड साइड लिखते हैं हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड और सेकेंड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स। तो ये आ गया हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट। यहाँ तीन ब्रैकेट्स हैं, तीनों पर स्क्वायर है, तो हम इसका आइडेंटिटी से खोलेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने पहले कैसे बोला, इसको खोलते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 2y जेड प्लस जेड स्क्वायर, इसे भी एक्सपेंड कर दिया आइडेंटिटी से, और लास्ट जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। तीनों ब्रैकेट हमने एक्सपेंड कर दिए। ये बचा हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देख लीजिए एक्स स्क्वायर एक बार आया है, एक एक्स स्क्वायर लास्ट में आया है, तो कुल मिला के हमें मिला 2x स्क्वायर। एक वाई स्क्वायर ये है, एक वाई स्क्वायर ये है, कुल मिला के हमें मिला 2y स्क्वायर। ऐसे दो जेड स्क्वायर मिल रहे हैं, एक जेड स्क्वायर और एक जेड स्क्वायर, 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz एंड माइनस 2zx। ये हमें मिला। हाफ कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें यहाँ से, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, 2 कॉमन निकालते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस 2 से इस 2 को हम कट कर देते हैं और ये x प्लस वाई प्लस जेड ऑफ ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ये हमारी आइडेंटिटी होती है, तो ये आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 ऑफ एक्स वाई जेड। इस आइडेंटिटी के प्रूफ में आप लोग देखेंगे कि अगर आप एक्स को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, वाई को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, जेड को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, तो सब कैंसिल होकर केवल ये 4 नंबर्स बचते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन 11 है बुक में। मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 12 था, तो आप लोग करेक्ट कर लें, वो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके ऊपर फैक्टराइज करना, तो हम जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, सॉल्यूशन इसका आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। फैक्टर वाली आइडेंटिटी ये होती है ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे ए की जगह 27 आना चाहिए क्यूब करने के बाद, तो ए की जगह रखेंगे 3x, बी की जगह y और सी की जगह z।
तो ये 3x होल क्यूब प्लस बी क्यूब यानी वाई क्यूब, सी क्यूब यानी जेड क्यूब माइनस 3 ए हो गया 3x, बी वाई है, सी जेड है, इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए का स्क्वायर 3x का स्क्वायर, बी का स्क्वायर वाई स्क्वायर, सी का स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए बी, तो 3x बी हो गया वाई माइनस बी सी वाई है, सी जेड है, सी ए तो जेड और ये 3x, ये हमारे पास बचा 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस इनका मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 9 और एक्स वाई जेड तीनों मिलेंगे हमें मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो हमारे पास आ गया। यहाँ सारे नंबर्स एक्सपेंड कर लें, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये दो मल्टीप्लाई होंगे तो 3xy आएगा, ये आएगा वाई जेड और माइनस 3z, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो फिर एक बार रिवाइज कर दूंगा, इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 12 था, तो हमने 11 और 12 दोनों क्वेश्चन कर लिए। अब 13, 14, 15 तीन और करते हैं। ये हमारे पास करना है शो दैट इफ दिस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तब हमको ये बताना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल्स टू 3xyz हो जाता है किस कंडीशन में, जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो हम पहले आइडेंटिटी देख लेते हैं, क्या आइडेंटिटी होती है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, इसकी आइडेंटिटी होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की आइडेंटिटी होती ही है। इसमें अपने को दिखा है कि कंडीशन दी है कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 0 सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये बचेगा लेफ्ट हैंड साइड आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये तो 0 हो गया इंटू ये 0 रखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब रूल के अकॉर्डिंग 0 का मल्टीप्लाई यदि किसी भी संख्या में होता है तो हमारा आंसर 0 होता है, माइनस 3xyz, और ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई 0 में कन्वर्ट हो गया। 3xyz को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz, ये हमने प्रूव कर दिया, शो कर दिया कि उसकी वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz होता है। क्वेश्चन 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मुझे 12 का क्यूब निकालने के बाद 7 का क्यूब निकालने के, उनको प्लस माइनस नहीं करना है, ऐसा करने से मना किया है। यहाँ भी 28 को क्यूब निकालें, 15 का वो मना कर रहे हैं कि आपको क्यूब निकाल कर तो इसको नहीं सॉल्व करना है, आप कुछ और तरीका लगाएं जिससे सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 12 है, माइनस का 7 और 5, ध्यान से देखिए, अगर मैं केवल 12 देखूँ, माइनस का 12, 7 और 5, तो अगर इन तीन नंबर या अर्थात मैं अगर यहाँ से इन क्यूब्स को हटा दूँ और क्यूब्स को हटाने के बाद यदि इन सब संख्याओं को मैं देखता हूँ तो इसका टोटल 0 होता है। तो बस हमारी यही आइडेंटिटी जो हमने अभी क्वेश्चन में की थी कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मल्टीप्लाई 3abc के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया लेट a इक्वल्स टू -12